16 साल का लड़का जिसे दुनियादारी की होश न थी। लड़कपन अभी अच्छे से बीता भी न था। गांव के 2-4 दोस्त जिनके साथ खेल खेल में कब 16 साल की उम्र हो गई जिसका पता ही नहीं चला। छोटी बहन की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव के साहूकार से पिताजी की बातचीत को सुनकर सोचने पर वह मजबूर हो गया। बापू ने साहूकार से कुछ पैसा कर्जा लिया था ताकि इस बार खेत में बीज बोकर साहूकार के कर्ज के साथ परिवार के लिए आर्थिक संसाधनों का सृजन हो सके। लेकिन इस बार अधिक बारिश होने के कारण सारी फसल नष्ट हो गई। खराब फसल को देखकर बापू परेशान था और कोने में बैठकर रो रहा था। तभी अचानक गांव का साहूकार आया और बापू से बहस करने लगा। साहूकार कह रहा था कि जो कर्जा तुमने लिया है उसे वापस कर दो, लेकिन बापू के पास रुपये के नाम पर एक फूटी कौड़ी न थी। बापू बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। इसी प्रकार कई महीने बीत गए, लेकिन बापू गांव के साहूकार का कर्जा न उतार पाया। एक दिन कुछ गांव के गुंडे आए जिन्होंने बापू को लाठी और डंडे से मार मार कर हत्या कर दी। बापू की हालत को देखकर 16 साल का लड़का भाग भाग कर पुलिस स्टेशन गया। वहां जाकर रिपोर्ट लिखाई और थानेदार से इंसाफ की मांग करने लगा। थानेदार ने जैसे ही साहूकार का नाम सुना उसकी रिपोर्ट वहीं पर फाड़ दी गई। अब इसी सिलसिले को कई दिन बीत चुके थे। 16 साल का लड़का थाने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक गया था। इंसाफ की कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पसीने से लथपथ होकर वह अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह घर की ओर बढ़ा तो उसने देखा घर के बाहर कुछ व्यक्ति खड़े हैं जिनके हाथ में लाल झंडा है। वह उसके पास आए और हाथ में तेज धारदार हंसिया और एक बंदूक पकड़ा गए। इसके बाद अब उसका घर जंगल बन गया था। जीने का नियम मरो या मारो हो गया था। पहले उसने साहूकार का कत्ल किया और फिर पुलिस स्टेशन में जाकर थानेदार की गर्दन हंसिया से काट दी और टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब इस घटना को अंजाम देकर वह दोबारा अपने गांव लौटा तो तब लोग उसे एक नया नाम से पुकारने लगे। सब लोग उसे नक्सली बोल रहे थे। गांव की स्त्रियां अब उसे गांव का मसीहा मानने लगी। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, गांव को गरीबी से मुक्त कराना। उसने अपने पास एक डायरी रखी, पीठ पर पिट्ठू बैग, हाथ में AK-47 और इसी प्रकार कई सताए हुए नक्सली दोस्त उसने आत्मसात कर लिए थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णा कुमार और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम पेट्रोल। यहां तक यह कहानी कितनी काल्पनिक है और कितनी सच्ची है यह आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप इसे क्या मानते हैं? आगे की घटना समाचार पत्रों एवं रिपोर्टों के मुताबिक आपको बताते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र आज भी नक्सलवाद से पीड़ित हैं। इनमें से एक है भारत का छत्तीसगढ़। सुदूरवर्ती एक गांव जिसका नाम पूर्वती है, जो बस्तर में स्थित नक्सली इलाका है, जहां जन्मे मांडवी हिडमा की कहानी आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। हिडमा माओवादी विचारधारा का है और इस विचारधारा पर अपना कार्य करता है। जब हिडमा नक्सली बनने की राह पर चला तो माओवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उसके पास आए और आकर वामपंथी विचारधारा का बीज बो गए। भारत के छत्तीसगढ़ दक्षिण सुकमा जिले के पूर्वती गांव में 1981 में जन्मा मांडवी हिडमा आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का सबसे बड़ा युवा सदस्य है। बस्तर के घने जंगलों से निकलकर मांडवी हिडमा माओवादी आंदोलन का चेहरा बना, जिसे सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। हिडमा का बचपन छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्र में बीता। ग्रामीण जीवन की कठिन परिस्थितियों ने उसके मन में विद्रोह की भावना को जन्म दिया। उसने अपनी शिक्षा 10वीं कक्षा तक पूरी की, लेकिन जल्द ही माओसेगी आंदोलन से जुड़ गया। हिडमा की रणनीति कुशलता और सैन्य अभियानों में उसकी क्षमता ने उसे कम उम्र में ही नक्सली बना दिया। मांडवी हिडमा ने गुरिल्ला युद्ध और सैन्य अभियानों में महारत हासिल की। वह PLGA की बटालियन नंबर 1 का एरिया कमांडर बना। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य के रूप में उसने सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में माओसेगी गतिविधियों का नेतृत्व किया। हिडमा को कई बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इनमें 2010 का दंतेवाड़ा हमला और 2017 का सुकमा हमला शामिल है। इन मामलों में सैकड़ों सुरक्षा बलों के जवान मारे गए। हिडमा पर कुछ 26 मामलों का जिम्मा है और सरकार से उसकी गिरफ्तारी के लिए 45 लाख रुपए का इनाम घोषित भी है। 3 अप्रैल 2021 को सुरक्षा बलों ने मांडवी हिडमा को पकड़ने के लिए एक बड़े अभियान की योजना बनाई। इस अभियान में CRPF की कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य बलों से 2000 जवान शामिल थे, लेकिन सुरक्षा बलों पर
400 माओसेगी गुरिल्लाओं को घात लगाकर हमला किया। 5 घंटे तक चली इस लड़ाई में 23 जवान शहीद हुए और घायल हो गए। नक्सली सेना ने भी अपने 15 सदस्य खोए। यह मुठभेड़ दक्षिण बस्तर के जंगलों में हुई, जहां खुफिया रिपोर्ट के अनुसार माओसेगी नेताओं की एक बड़ी बैठक होने वाली थी। मांडवी हिडमा की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बस्तर के जंगलों में निकलकर माओसेगी आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता ने सरकार और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। इस वीडियो का उद्देश्य क्राइम की घटनाओं को बढ़ावा देना नहीं है, यह केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। क्राइम पेट्रोल किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। यह जानकारी इंटरनेट पर मौजूद व समाचार पत्रों के लेखों पर आधारित है। इसी प्रकार की स्टोरी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।